नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हम यहाँ योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करते हैं। कुदरत के नेचर के कानून को संभाल के उसको समझ के शरीर के ऊपर प्रयोग करिए तो बीमारी आती नहीं है और आई है तो अपने आप चली जाती है। आज हम नेचुरल डाइट सिस्टम के अपने आरोग्य जीवन यात्रा में ये कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। आजकल आप न्यूज़पेपर देखे या टीवी में देखे तो न्यूज़ में वैक्सीन 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 के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। तो ये वैक्सीन के लाभालाभ क्या है, जरूरी है या नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले तो वैक्सीन बनती ही कहाँ से है? वैक्सीन इसको बोलते हैं कि जो बीमारी के वायरस है वो वायरस को अलग तरीके से तैयार करके अपने शरीर में डाले जाते हैं। तो शरीर वो वायरस को सामने लड़ने की ताकत पैदा करती है, मतलब इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ाता है। ये वैक्सीन है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आते हैं तो वही वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। तो शरीर के वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरल वैक्सीन। तो जो रोग करता है वही वायरस को सामने दूसरा डुप्लीकेट वायरस हमारे शरीर में डाला जाता है और उसको खत्म करने के लिए हमारा शरीर इम्यूनिटी बढ़ाता है और उसका एक प्रोग्राम कर लेता है कि भाई ऐसा कुछ आ जाए तो इसकी प्रिपरेशन, तैयारी। जैसे युद्ध लड़ना हो तो पहले सैनिकों को डुप्लीकेट युद्ध की तरह उसको ट्रेन किया जाता है कि भाई आपके ऊपर ऐसे हमला आ सकता है, ये सकता है, तो आपको कैसे बचना है, सामने वाले को कैसे मारना है। तो जैसी आप सैनिक को तैयारी कर रहे हैं वैसी शरीर को वायरस के सामने लड़ने की तैयारी करने के लिए डुप्लीकेट वायरस शरीर में दिए जाते हैं। तो ये डुप्लीकेट वायरस को ही वैक्सीन बोला जाता है। ये कोई दवाई नहीं है। हाँ, ये दवाई नहीं है। कई लोग मानते हैं कि साहब ये वैक्सीन आ जाएगी तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे, हमको दोबारा कोरोना नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। वायरस जो है, और आप वैक्सीन जो है, वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका है। ये दवाई नहीं है, ये मगज में से निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसके लाभालाभ क्या है, किसको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसके फैक्ट क्या है, तो इसके ऊपर थोड़ी आज चर्चा करेंगे। कोरोना हमारे देश में या पूरे देश में, दुनिया में आए हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। तो 1 साल के आसपास का टाइम हो गया और पूरे दुनिया के 700 करोड़ लोग हैं, वो सबको एक कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी में लग गई है पूरी दुनिया। पूरे दुनिया के देश और पूरा अर्थतंत्र, पैसे इसके पीछे लग रहे हैं। तो क्या सबको वैक्सीन लेने की जरूरत है? इसके ऊपर और वैक्सीन के फेट के ऊपर बात करेंगे हम। पहले तो कोरोना के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में करीब 135 करोड़ के आसपास वस्ती है। इसमें से करीब 95 लाख को कोरोना हुआ, मतलब 1% से कम लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ। अब परसेंटेज के हिसाब से तो काफी कम लोगों को हुआ है। अब एक जितने को कोरोना हुआ उसमें से 95 लाख में से तो करीब 88 लाख, 88 लाख को तो अब कोरोना की तो कोई दवाई नहीं है। फिर भी वो लोग दूसरी दवाई या दूसरी ट्रीटमेंट करके 88 लाख तो कोरोना से जिंदा हो गए, वापिस आ गए, मरे नहीं, वो कोरोना मुक्त हो गए। तो अब जो लोग कोरोना में से बाहर आ गए और मरने वाले की संख्या अंदाजित 1-1.5 लाख के, 1.25 लाख के आसपास है। तो जितने लोग संक्रमित हुए उसमें से मरने वाले की संख्या तो काफी कम है। तो 2-3% से कम लोग मर रहे हैं। जितने लोग बीमार होते हैं कोरोना की वजह से उसमें से 2-3 या 4% लोग ही मर रहे हैं। तो मरने वाले की संख्या भी काफी कम है। फिर भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का डर लगा हुआ है।
तो अब मरने वाले काफी कम है, 2-3% से ज्यादा मर नहीं रहे जो संक्रमित होते हैं, फिर भी उसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। तो ये एक गलत रास्ते दौड़ रहे हैं। इतनी मेहनत शरीर को संभालने के लिए करो तो ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाई की जरूरत पड़ेगी, लोग मरेंगे ही नहीं। लेकिन शरीर को संभालने के मेहनत करने की वजह दूसरी जगह दौड़ रहे हो, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब कुल बस्ती के 1% से कम लोगों को कोरोना हुआ, और 1% में जिसको कोरोना हुए उसमें से 2-3% ही मर रहे, इससे ज्यादा मर नहीं रहे। तो ये मेहनत है, प्रैक्टिस गलत रास्ते पे चल रही है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये लोगों को अवेयर करो कि शरीर में कोरोना क्यों आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वैक्सीन जो होगी वो 100% कारगर होगी उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिसको वैक्सीन दे दिया उसको दोबारा कोरोना नहीं होगा, उसकी गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर के ऊपर है। शरीर आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे, शरीर को संभालोगे नहीं, तो दोबारा कोरोना होने का चांस है। तो कोरोना की वैक्सीन ले लिया मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। आप शरीर को नहीं संभालोगे, शरीर की सफाई नहीं रखोगे, इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे, तो दोबारा कोरोना होगा। मान लो 50% लोगों को कोरोना वापिस होने के चांस रहेंगे ही। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि भी 60% का रिजल्ट मिल जाएगा वैक्सीन बनाने वाले, तो वो सक्सेस है। तो ऐसा मतलब हो गया कि भी आधे लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होने के चांस है। और इसका उदाहरण है, देखो कल ही आज ही न्यूज़पेपर में आया है, मैंने ये पढ़ा कि भी जिन, और वो भी हरियाणा के आरोग्य मंत्री थे, उनको रसी दी, रसी लेने के बाद 15 दिन में दोबारा कोरोना हो गया। अब ये तीसरे तबक्का की कोरोना की वैक्सीन की ट्रायल चल रही थी, उसमें ये भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के मिनिस्टर, भारत सरकार के नहीं, हरियाणा के आरोग्य मंत्री, वो भी आरोग्य मंत्री थे, उन्होंने रसी का ट्रायल लिया, उनको दोबारा 15 दिन में वापिस हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई वैक्सीन ले ली, इसका मतलब ऐसा नहीं है आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप शरीर को नहीं संभालोगे तो दोबारा होगा। ये तो ऐसी बात है कि भी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, आपके घर में कोई अवसर प्रसंग हो गया और आप पढ़ाई नहीं कर पाए, और आप परीक्षा में नपास हो गए, और ग्रेस मार्क देके आपको पास कर दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास हो गए ग्रेस मार्क के तो आपने मेहनत करके पास हुए। आपको क्या हुआ, धक्का मार दिया, अब दूसरे आगे अगले साल चले गए, लेकिन अगले साल आप मेहनत नहीं करोगे तो दोबारा फेल होने के चांस है ही, ऐसा नहीं है। तो जैसे स्कूल में पढ़ाई करके पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह वैक्सीन लेने के बाद शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए आपको खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे रस्सी ले ली और हो गए कि चलो अब तो मैं हम जिंदा रहे, हमको कोरोना हो ही नहीं सकता, ये माइंड में से निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये सारी जो प्रैक्टिस चल रही है, ये एलोपैथी के लोग जो दवाई के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, उन लोगों को वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो कुदरत के कानून को, नेचुरल डाइट करने वाले हैं, रेगुलर योगा करने वाले हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे शरीर में वैक्सीन जो थर्ड मटेरियल है, शरीर का, शरीर से अलग है, उसको क्यों हम डालें शरीर में। तो मैं खुद तो मानता हूं कि जरूरत नहीं है। हाँ, जो अपने शरीर के ऊपर, अपने तौर तरीकों, शरीर को संभालने के तौर तरीके पर भरोसा नहीं है, वो लोग वैक्सीन ले, उसके लिए हम मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ अब 50% लोगों को वापिस कोरोना होने के चांस है, तो फिर वैक्सीन का कोई फायदा ऐसा लग नहीं रहा है कि इससे आपका, आप बच जाओगे। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है कि टीबी की वैक्सीन हर बच्चे को दी जाती है सालों से, फिर भी हर साल अंदाजा 4 लाख के आसपास लोग टीबी से मर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भी वैक्सीन ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि भी आप वही बीमारी के प्रूफ हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क तो पहनना ही है।
अब वो तो झंझटबाजी चलने वाली है, बिना मास्क आप रह नहीं पाओगे, और फिर वही की वही समस्या तो चालू रहने वाली है। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा, जो वैक्सीन बन रही है वो कौन से मटेरियल से, कौन इसके अंदर कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ये वायरस को तैयार करने के लिए, वैक्सीन के, उसके ऊपर कोई हमको इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब जो लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, वो लोग वैक्सीन का मटेरियल वेज है या नॉन वेज है, ये भी कौन बताएगा? ये भी हमको पता नहीं है। आज तक ज्यादातर जो आप कैप्सूल खा रहे हो दवाई की, वो ज्यादातर कैप्सूल नॉन वेज मटेरियल से बनती होती है ज्यादातर। क्यों? वो सस्ता होता है। तो ये जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल नॉनवेज ज्यादा होने के चांस ज्यादा ही है। हाँ, तो अभी वेजिटेरियन, वेज की कैप्सूल बनाने का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है, वेज कैप्सूल, और नॉन वेज सस्ती होती है। तो जो जो मार्केट में आप दवाई खा रहे हो जो बीमारी की, वो भी नॉन वेज ही है। वैक्सीन भी वैसे कैसे कौन से मटेरियल से बना है हमको पता ही नहीं है। ठीक है, मान लो अगर वैक्सीन जेनेटिक टेक्नोलॉजी से बन रही है, तो जैसे हमारे खाने पीने के खुराक में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में जीएम फूड आ गया है, और उसकी साइड इफेक्ट दिख रही है, उसमें स्वाद नहीं है, मजा नहीं आ रही है खाने में, शरीर को नेचुरली वो परफॉर्म नहीं बता रहा है, कर रहा है, तो वैसी ही असर ये जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन बनी है, तो वो भी शरीर में ऐसे साइड इफेक्ट ला सकता है। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से शायद बनेगी, तो वो हमारे शरीर में क्या कर सकती है? मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकती है, उसके मन में से लागनी या दया भाव या सब कुछ जोखम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो जो शरीर में जाएगा वो उसका इफेक्ट तो दिखाएगा ही। ठीक है, तो वैक्सीन लेने की नौबत आनी ही नहीं चाहिए। आप अपने शरीर को संभालने की आदत डाल दो, सीख लो, क्या करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, खाने पीने में ध्यान रखे। शरीर को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, नहीं कि सरकार की। सरकार उनकी जिम्मेदारी संभाल रही है कि भाई जिसको जरूरत है उसको सगवट देते हैं। मान लो कोई कुदरती आपत्ति आ जाती है, तो उस टाइम मकान उड़ जाते हैं, पानी और बिजली का वो चला जाता है, खाने पीने के मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम सरकार क्या करती है? भाई ले लो, चलो ये तंबू बना लो, इसमें रहिए, ये खाने पीने की चीजें लीजिए, अपना खाना पीना चलाइए। और समाज सेवी संस्था भी ये काम करती है। तो ये तो सेवा के उद्देश्य से सरकार भी करती है और लोग भी करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये वैक्सीन तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हमको खुद को इसकी साइड इफेक्ट होगी क्या होगी, लेने की जरूरत है या नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूं कि मुझे वैक्सीन की जरूरत पड़े। अच्छा, सरकार रेशन कार्ड दे रही है, क्यों? गरीब लोगों को। तो सरकार रेशन कार्ड दे रही है इसीलिए कि जो लोग गरीब लोग हैं उसको सस्ता खाना पीने का सामान मिल जाए, इसके लिए रेशन कार्ड बनाया है। तो रेशन कार्ड सबके लिए नहीं है, क्यों? गरीब है उनके लिए है। मैंने खुद, अब मेरा रेशन कार्ड ही नहीं है, क्यों? क्यों? मेरे खाने पीने का इंतजाम मैं मेहनत करके, मजदूरी करके कर सकता हूँ, तो मैं क्यों सरकार के भरोसे खाऊं? उसके पैसे से मैं क्यों खाऊं? तो ये हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए। तो मैं सरकार की वैक्सीन क्यों लूं? मैं अपने शरीर को संभाल पाता हूं, तो मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है। जिसको भरोसा नहीं है वो वैक्सीन ले, जिसको भरोसा नहीं है वो वैक्सीन ले, क्योंकि रिस्क तो है ही, हर चीज का रिस्क है। हाँ, हर चीज के फायदे भी है और नुकसान भी होते हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, सबके लाभालाभ तो होंगे ही। ठीक है, जो लोग अपने जैसे जो नेचुरल डाइट पे, ये जो वीडियो हर रोज देखने वाले क्या है, तो नेचुरल डाइट पे है, तो ज्यादातर नेचुरल डाइट पे रहने वाले को बीमारी आती ही नहीं, तो ये रोग वायरस वाली बीमारी भी नहीं आएगी, तो कोरोना उसको कुछ नहीं कर सकता। तो जो लोग नेचुरल डाइट पे है उन लोगों को वैक्सीन की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। जो खुद इसका शरीर संभाल नहीं सकते वो वैक्सीन ले। हाँ, तो जो रोज योगा करते हैं, आयुर्वेद नेचुरोपैथी के ऊपर भरोसा है,
उन लोगों को जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन एलोपैथी वालों के लिए ज्यादा है, क्योंकि उनको योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के ऊपर भरोसा नहीं है। वो लोग के लिए सही है, उनके लिए दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो सक्षम है उसको मुफ्त भी मत दो। वो जो शरीर नहीं संभाल पाते खुद का, तो उसको क्यों मुफ्त देने का? वो पैसे वाले तो पैसे दे के दे दीजिए। हाँ, पैसा ज्यादा ही लेना चाहिए। ज्यादा पैसा लेने से उसको पता चलता है कि मैं अपना शरीर नहीं संभाल पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे वैक्सीन लेनी पड़ रही है। अच्छा, जो लोग हॉस्पिटल में जाके लाखों का बिल चुका के मर जाते हैं, उसको इतना तो पता चलना चाहिए। उसको मरने वाले को देखने के बाद भी हमको ऐसा होना चाहिए कि भाई मुझे ऐसे पैसा भी चुकाना है दो हॉस्पिटल का, और मरना भी है। हाँ, ऐसा मैं धंधा ही क्यों करूं? नुकसान का धंधा नहीं करना चाहिए। नुकसान का धंधा नहीं करना चाहिए। शरीर को खुद को संभालो। हाँ, इमरजेंसी है, आप अपने शरीर को संभाल पाने की आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो आप एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में, जाके इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके लिए मना नहीं है, वो अच्छा ही है। आपको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो आप चले जाइए हॉस्पिटल में, वो बचा लेंगे। आयुर्वेद वाले नहीं बचाएंगे, नेचुरोपैथी वाले नहीं बचाएंगे। उस टाइम आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले लेनी है, लेकिन ट्रीटमेंट ले लो, फिर बाद में अपने शरीर को संभाल लो। हाँ, नेचर तरीके से उसको सही कर लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि भी उसको आपको पूरी जिंदगी दवाई के ऊपर ही जीना है। ठीक है। और दूसरी मुझे तो ये बात बतानी है आपको कि क्या कोरोना को ऊपर वाले ने सिर्फ मनुष्य को ही मारने के लिए भेजा है? हाँ, मुझे एक तो ऐसा दूसरा मनुष्य के अलावा प्राणी बताओ। बंदर है, गाय भैंस है, गेटा बकरा है, किसी को कोरोना हुआ और वो मर गया? अब दुनिया के सारे प्राणी कोरोना से चिंतित नहीं है, उनको कोरोना का कोई टेंशन नहीं है, तो मनुष्य को क्यों? ये छोटी सी बात तो सोचो आप, इतना तो लॉजिक लगाओ कि हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि भाई दूसरे प्राणी कोरोना से नहीं मर रहे और हम मर रहे हैं, तो हम यहाँ कहीं कुछ तो गलती करते हैं। तो ये गलती खुद को ढूंढनी है। आपको आपकी गलती कोई दूसरा नहीं ढूंढ के दिखाएगा, आपको खुद को संभालना है। तो दूसरे प्राणी को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत नहीं है, तो मैं भी प्राणी हूं, मुझे क्यों जरूरत पड़े? मैं ऐसा अपना शरीर ऐसा कैसा रखूं तो मुझे वैक्सीन के ऊपर चलना पड़े? जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो नहीं संभाल पा रहे, हाँ, वो करे। वो टेका लेके किसको चलना पड़ता है? जो खुद अपने पैर पे नहीं चल सकते उसको लकड़ी लेके चलना पड़ता है। तो आप लकड़ी की आवश्यकता महसूस ही मत करो। क्यों लकड़ी से मैं चलूं, मेरे पैर को ठीक ही रखूं। हाँ, कई बार आप देखते हो सरकार को दूसरे के टेके पे सरकार रचनी पड़ती है, तो खुद की अपनी इतनी सीटें ही नहीं आई, इसके लिए दूसरा का साथ लेना पड़ता है। तो आपको आप शरीर संभाल नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको डायबिटीज की गोली खानी पड़ती है, बीपी की गोली खानी पड़ती है, ये कोरोना की वायरस की वैक्सीन लेने की नौबत आती है। शरीर को खुद संभाल लो, दूसरे के टेके पे क्यों जीना? और मैं तो बोलता हूँ घर के दूसरे मेंबर के ऊपर भी मैं क्यों डिपेंड रहूं? मुझे जो खाना है, मुझे जो रस पीना है, वो मैं खुद ही तैयार कर लूं। मैं मेरी बीवी को ही क्यों बताऊं? वो उसको पीना है और बनाए और मुझको दे दे तो बात अच्छी है। वो नहीं दे रही है तो खुद को ही निकाल के पीना पड़ेगा। हाँ, झगड़ा हो गया तो 2-4 दिन नहीं भी मिल पाएगा, तो उस दिन खुद को ही बना के पीने की तैयारी रखनी पड़ेगी। हर रोज के दिन अच्छे रहे ऐसा नहीं है, नोकझोंक तो रहेगी। तो ये डिपेंड मत रहो। हाँ, घर के सारे लोग पका के खाते हैं तो खाने दो, आप मत खाओ। आप कच्चा फल ले आओ, फ्रूट लाओ, सलाद ले आओ, अंकुरित करके ले लो, हरी पत्ती का जूस निकालो, पियो। हाँ, खुद का शरीर खुद संभालो। हाँ, कोरोना वैक्सीन के हम विरोधी नहीं है। जो लोग शरीर नहीं संभाल सकते हैं उसके लिए वो जरूरी है। हाँ, तो वो लोग जो मेडिकल फील्ड में है, हॉस्पिटल में है, हाँ, खुद का शरीर संभालने का टाइम नहीं है, तो वो कोरोना से बचने के लिए वो वैक्सीन ले ले। लेकिन हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा। शरीर को संभालने के लिए जो छोटे छोटे नियम हैं, छोटे नियम। अब एक नियम छोटा सा क्या है? चबा के खाओ। चबा के खाने से आधी बीमारी आती ही नहीं।
पिछले 10 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट था, नरेंद्र मोदी साहब खाने में 55 मिनट का टाइम देते हैं, ऐसा दिव्य भास्कर में रिपोर्ट था। अब नरेंद्र मोदी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री खाने के पीछे 55 मिनट टाइम निकाल सकते हैं और हमको चबा के खाने का टाइम नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिजी लोग हैं। ये तो यही हुआ। अब आपको चबाने के खाने का टाइम नहीं है तो फिर डॉक्टर की क्या करेंगे, हॉस्पिटल वाले भी क्या करेंगे? आप खुद बीमार होते हो और हॉस्पिटल में जाते हो और फिर हॉस्पिटल वाले आपको बचा भी पाए और न भी बचा पाए, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है, डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर की है ही नहीं। क्यों बीमार पड़े? आप दारू पी के धमाल करोगे तो पुलिस वाला आके डंडा मारेगा, जेल की सजा होगी। क्यों? क्योंकि आपने दारू पी के धमाल की है, इसीलिए आपको सजा मिल रही है, आपको तो पुलिस वाले इसीलिए डंडा मार रहे हैं। आप दारू ही मत पियो, पुलिस वाले क्यों मारेंगे? नहीं मारेंगे। जेल क्यों होगी? गुनाह करोगे तो जेल होगी। तो ये दवा खाने जाना या जेल में जाना दोनों एक ही काम है। आप शरीर को नहीं संभालोगे तो ये दवा खाना मतलब शरीर की जेल ही है। वहां जाके आपको सजा काटनी पड़ेगी, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और जिंदा वापिस आओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपको जिंदा वापस नहीं भी भेजे तो इसके ऊपर डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं। कई लोग डॉक्टर के ऊपर ब्लेम करते हैं, वो लोग आप लोग इतने पैसे लेते हो और हमको हमारी बीमारी को ठीक नहीं करते हो। तो डॉक्टर क्या बुलाने आते हैं आपको घर पे कि चल मेरी हॉस्पिटल खाली है, आजा भैया तेरी ट्रीटमेंट कर लूंगा, 5 स्टार ट्रीटमेंट दे दूंगा तुमको और अच्छा करके बाहर वापिस भेज दूंगा। वो बुलाने नहीं आते, हम खुद जाते हैं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए खुद अपने बल पे रहो, दूसरे के भरोसे मत रहो। हाँ, हाँ, आपके घर में आप करोड़पति हो, आपके रसोइया ने बढ़िया बढ़िया चीजें बना के रखी है, डाइनिंग टेबल पे रखी है, तो खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। हाँ, आपको चबाना पड़ेगा, आपको खुद को पेट में डालेगा, आपको डालना पड़ेगा, तभी आपको इसके स्वाद का पता चलेगा। इसके अलावा कैसे चलेगा? वो रसोइया खाएगा तो उसको मजा आएगी, आपको क्या आएगी? कुछ नहीं आएगी। तो जब खाना खुद को खाना पड़ता है तो इसी तरह शरीर को खुद को ही संभालना पड़ता है, दूसरा कोई इसमें मदद नहीं कर सकता। हाँ? तो शरीर को हेल्दी रखे, रोज योग करे और योग नहीं कर रहे तो योगाहार करे। मेरा यही तो समझाना है, योगाहार। योग बिना योग नहीं करो और आहार पे ध्यान रखो तो योग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी योगा जरूरी है, योगा करे अच्छा है, रहेगा, नुकसान नहीं है। तो योग करके जो शरीर ठीक रखते हैं वो उसकी भी जय, और योगाहार करके शरीर ठीकने वाले की करने वाले रखने वाले की भी जय। कुछ भी करो शरीर ठीक रखो। हाँ, गलत रास्ते से नहीं रखना है। हाँ, दवाई खा के शरीर को ठीक नहीं रखना है। हाँ, आपको पैसे की जरूरत है और डेबिट पे मांग के ले आओ, लोन पे ले आओ, तो वो गलत है। हाँ, खुद कमाओ और खुद इस्तेमाल करो, खुद खर्च करो, कमाओ इतना खर्च करो, ज्यादा मत करो, देवादार मत बनिए। हाँ, ये दवाई है, आप दूसरे की दवाई के ऊपर जिंदा रह रहे हो, दवाई खा के जी रहे हो। ये तो लोन चल रही है और लोन तो वसूल होगी, ब्याज के साथ वसूल करेगी। हाँ, वो वसूल होने वाली है। इसीलिए हाँ, दूसरे के ऊपर दूसरी दवाई के ऊपर डिपेंड होके मत जिए, खुद के शरीर को खुद संभालने का समझ लीजिए। तो यहाँ ये अपना आहार का इंजीनियरिंग, जो लोग नए हैं, क्योंकि ये वैक्सीन के बारे में बात लिखी होगी तो लोग नए भी ये वीडियो देखेंगे, तो ये वीडियो में मैं ये लास्ट में आपको दिखा देता हूँ आहार का इंजीनियरिंग क्या है। जो लोग चबा के खाने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं तो पहले आदत डाल दो, चबा चबा के खाने की आदत डाल दो। दूसरा, शरीर की सफाई में ध्यान रखो, शरीर के खुराक में ध्यान रखो। शरीर आपकी सफाई कहाँ होनी चाहिए? तो आपकी आंतों की सफाई रहनी चाहिए, आपकी खून की सफाई रहनी चाहिए। आपकी आंतों की सफाई के लिए आप हर रोज एनिमा लिया करो, एनिमा का डब्बा इस्तेमाल करो या डायरेक्ट नल वाला इस्तेमाल करो। आपकी छोटी आंतों की सफाई के लिए त्रिफला या मलशुद्धि का इस्तेमाल किया करो। आपकी खून की सफाई के लिए रोज योगा करो, प्राणायाम करो या कसरत करो। ये नहीं कर सकते हो तो सुबह से दोपहर तक का उपवास करो, योग प्राणायाम करो, कसरत करो, तो उपवास की जरूरत नहीं है। मजदूरी करते हो तो जरूरत नहीं है, मजदूरी नहीं कर रहे हो तो उपवास करो।
या तो आप खट्टे फल आपके खुराक में बढ़ाइए। हाँ, खट्टे फल भगवान ने बॉडी क्लिंजिंग के लिए बनाए, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए है। वो खट्टे फल आपको ताकत या न्यूट्रिशन नहीं देते, शरीर सफाई का काम करते हैं। तो ये खुराक में बढ़ाइए, शरीर को साफ रखिए और शरीर को सही खुराक दे दीजिए। शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए, एक शक्ति वाला चाहिए, न्यूट्रिशन वाला चाहिए और शरीर को कारीगर चाहिए। तो ताकत वाला खुराक कौन सा है? तो जो पानी में बैठ जाता है, सलाद है बीट गाजर जैसा है, अनाज है, कठोर है या ड्राई फ्रूट्स है। और दूसरा जो खुराक स्वाद में मीठा है, जो खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स है, जो खुराक में प्रोटीन है और जो खुराक में चर्बी है, वो सारे ताकत देते हैं। अच्छा, रिपेयरिंग वाला न्यूट्रिशन, तो पत्ती सबसे हल्की, जो खुराक वजन में हल्का है, पत्ती सब्जी और फ्रूट वो हल्के है, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होते हैं। तो हरी पत्ती से ज्यादा न्यूट्रिशन कहीं नहीं मिलेगी। हर रोज 2-3 ग्लास हरी पत्ती पिया करो, आपके शरीर में न्यूट्रिशन मैक्सिमम मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, इतने पत्तियों में से मिल जाएगा। और आपके शरीर के कामदार, कामदार मतलब आपका खून, आपका लाल रंग का जो हीमोग्लोबिन है वो आपके शरीर का कामदार है। उसका काम है हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करने का, अग्नि वायु जल भूमि और आकाश तत्वों को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसका कोऑर्डिनेट करना। वो पंच तत्वों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी हीमोग्लोबिन की है। वो नेचुरल होना चाहिए। आप हरी पत्ती का हरा रंग खाइए, यहाँ चित्र में दिख रहा है, जो हरा रंग है क्लोरोफिल, वही शरीर में हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, वही अपना नेचुरल खून है। जो लोग हरी पत्ती खाते हैं उसके शरीर में पंच तत्व बैलेंस रहते हैं, कोई बीमार नहीं है, किसी को डायबिटीज नहीं होता है, किसी को बीपी नहीं हो रहा है, किसी के घुटने नहीं घिस जाते हैं, किसी को नहीं कैंसर हो रहा है, किसी की लीवर या किडनी फेल नहीं होती है, किसी को ये वायरस जन्य रोग भी नहीं आ रहे। हाँ, क्यों? उसका खून अच्छा है, उसके कामदार अच्छे हैं शरीर के। तो शरीर में अच्छे कामदार होने चाहिए। और आप जो स्वाद खा रहे हैं उसका भी अलग काम है। मीठी चीज खाओगे तो ताकत देगी और वजन बढ़ाएगी, और ज्यादा खा लोगे तो कफ करेगा। आप खट्टा ज्यादा खाओगे तो पतले हो जाओगे, और सफाई शरीर की सफाई करेगा, कचरा इकट्ठा हुआ है तो साफ करके देगा। और ज्यादा खा लोगे तो आपके खून में वायु प्रकृति बढ़ाएगा। जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं उसको खट्टा खाते हैं, तब ये वायु प्रकृति बढ़ती है, इसके अलावा बढ़ती नहीं है। कच्चा खाने वाले को खट्टा नड़ता नहीं है, वो नुकसान नहीं करता है। और तीखा मुंह में पानी के लाने के अलावा कोई काम नहीं करता है। और ज्यादा तीखा मत खाइए। हाँ, आज इतना तीखा मत खाइए, दूसरे दिन बाहर निकलने में पीछे से दिक्कत आ जाए, हाँ पाइल्स मसा हो जाए, इतनी तीखा मत खाइए, ठीक है। और शरीर में ज्यादा वायरल लोड बढ़ गया है, आपको लगता है गला पकड़ गया है, जीरन बुखार आ रहा है, हाँ, तो आप कड़वे पत्ते ले आइए, कड़वा रस, पपीता का पत्ते का रस सुबह में एक और शाम को एक ले लीजिए। डेंगू होगा, चिकन हो गया, 2 दिन ले लोगे तो डेंगू चिकनगुनिया वायरस और शायद कोरोना वाला लेगा तो उसको भी फायदा हो जाएगा। तो वायरस को मारने के लिए कड़वे रस, हाँ, हफ्ते में 1 आध बार पी लीजिए, शरीर में बीमारी आने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ, हम गर्मी के मौसम में जब લીમડાનો મોર, ગુજરાતી મોર ચૈત્ર મહિનામાં લીમડાનો મોર પીવાની વ્યવસ્થા છે। તો લીમડાનો મોર એટલા માટે પીએ છે કે શરીરમાં મેલેરિયા કે તાવના વાયરસ આખું વર્ષ હેરાન ના કરે, અને તાવ ના આવે એના માટે વાયરસ મારવા માટે છે। तो जो कड़वा चीज है वो शरीर के लिए अद्भुत चीज है, वो हर रोज नहीं लेनी है, लेकिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार लिया करो, शरीर में से वायरस खत्म होते रहेंगे, शरीर संभाल के रख पाओगे। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, छोटी सी बातें का ध्यान रखो। क्यों मैं वैक्सीन के ऊपर डिपेंड रहूं, क्यों मैं दवाई के ऊपर डिपेंड रहूं, क्यों मैं हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड रहूं। हॉस्पिटल की आवश्यकता इमरजेंसी के अलावा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इमरजेंसी, एक्सीडेंट हो गया तो वो पेशेंट को इमरजेंसी सारवार के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन रूटीन के लिए हर रोज की बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, ये तो क्या है, जेल की सजा ही है। हाँ, हर रोज गुनाह करो और हफ्ते में एक बार जेल में जाओ, ऐसी ही बात है। आप हर हफ्ते हॉस्पिटल जा रहे हो तो मतलब जेल जा रहे हो। हाँ, ये जो लोग दवाई खा के जी रहे हैं ना, उसको अब जागृति आ चुकी है। लोग अभी, आप बीमार हो इसका मतलब है आप अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे, ऐसा सबके हिसाब से देखने लगे हैं। तो अगले टाइम में ऐसा दिन आएगा कि अपनी बेटा या बेटी इसी जगह लगन करेंगे जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे। हेल्थ कॉन्शियस दवाई खाने वाले के घर अपनी बेटी भी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि वो दवाई खाने वाले की सेवा करने में ही उसकी जिंदगी चली जाएगी बेटी की, ऐसे घर क्यों बेटी को दूं मैं, ऐसा सोचने वाले आ जाएंगे। हाँ,
तो आपके बेटे और बेटी को अच्छा ससुराल मिल जाए, इसके लिए आप खुद हेल्थ कॉन्शियस बन जाओ, और सामने वाले का घर जो है जहां आप संबंध करने वाले हो वो भी हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। वो डिपेंड दवाई के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी अब लोग सोचने वाले हैं। ये गूगल का जमाना है। हाँ, समय बदलने वाला है। और तो ये हमारा आहार का इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है ना, उसका जमाना आने वाला है। हाँ, लोग इसको हमको भी सुनने वाले हैं। भले अभी लोग नहीं सुन रही हो, अगले सालों में सरकार भी सुनेगी और लोग उसको स्वीकार करेंगे। हाँ, ठीक रहो, अच्छे रहो, और भगवान ने जितनी आयुष्य दी है उतनी तो बिना दवाई से जियो। हाँ, 200 साल नहीं जीना है, लेकिन 100 साल जीना है तो अच्छी तरह तो जियो कम से कम। दूसरे के ऊपर डिपेंड होके मत जिए, ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का चित्र है। ये सफाई कहाँ करनी है, खुराक कैसा लेना है, सावधानी कहाँ रखनी है। ये डेयरी प्रोडक्ट और पेस्टिसाइड्स को उबाल उबाल के नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट को खाना नहीं है, जरूरत नहीं है तो मत खाइए, बीमार है तो छोड़ दीजिए। जो बीमार नहीं है उसको खाने दो, लेकिन जैसे बीमार होते हैं उसको छुड़वा दो, ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग कुदरत के नियम का ही हमारा लेक्चर है, यही हम समझ देते हैं। तो आपको एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी बिजनेस करते हो, आपके जो भी विजिटिंग कार्ड है, आपके जो भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक छोटा सा ये मैसेज आप प्रिंट करके रखिए। तो लोगों को ये मैसेज जाएगा, वो लोग हमको व्हाट्सएप करेंगे, उसको रिटर्न मैसेज में हमारा कॉन्सेप्ट को समझाने वाली वीडियो की लिंक मुफ्त में मिल जाएगी उसको। वो घर बैठे वीडियो देख के आहार का इंजीनियरिंग सीख सकता है। हाँ, खुद के शरीर को संभाल पा सकता है। तो ये नॉलेज घर घर तक पहुंचे, इसके लिए आपको ये छोटा सा सोशल वर्क, आपकी जिम्मेदारी है समाज को कुछ देने की। तो बिना पैसे का ये एक अलग सा रास्ता है, उसको थोड़ा आप ध्यान में रख के करोगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां योगाहार हिंदी में नाम की एक प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर जाए, और वहां ये नेचुरल डाइट सिस्टम को समझाने वाले 12 वीडियो डीपली, मैंने हर टॉपिक को डीप में समझाया है, वो एक बार जरूर देख ले। हाँ, आप एक बार सारी बातें समझ लो, तो फिर आपको भरोसा पड़ेगा कि नेचुरल डाइट सिस्टम से हम शरीर को ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको तुरंत इमीडिएट आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे कोई प्रश्न के साथ। नमस्कार।